ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण धर्म का निरूपण करते हुए और बुद्धि धृति आदि का भी निरूपण पूर्व में किया। ज्ञान कर्म और कर्ता का भी निरूपण किया। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के भेद से ये तीन तीन प्रकार के होते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार से बताई और वर्ण धर्म का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई, स्वे स्वे कर्मण अभिरतः, अपने अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। जिसको जो कर्म दिया गया है, शास्त्र ने अनुमति की करने की अनुमति दी है, जो उसका वर्ण आश्रम है अथवा जो उसने अपने कर्म नियत कर रखे हैं, जो आपने कर्म स्वीकारा है, उसको आप अपने अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। और अपने अपने कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को भी प्राप्त हो सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ, जो आपके स्वाभाविक कर्म हैं रोजमर्रे के, जैसे घर में झाड़ू पोंछा आदि लगा देना। पता लगे कि एक असहाय है, आप उसका लगा देंगे। आपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर ली। अपने अपने कर्म में, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्म संध्या वंदन करना, वेद पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्मचर्य व्रत में रहना, साधना करना कराना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये सारे कर्म बताए गए। यार वर्ण धर्म के अनुसार चल रहे हो तो इनमें लगे रहो। यदि ब्राह्मण होकर के आपने अपने कर्म नियत कर लिए, आप मिलिट्री में चले गए तो उसमें लगे रहो, फिर पीछे नहीं हटना। ब्राह्मण होकर के आपने वैश्य कर्म अपनाया तो फिर उसको पूरा करो। ये नहीं बीच में उसे भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया, ना इधर के ना उधर के रहे। आप कोई पिता हैं तो अपने पिता के धर्म निभाएं। स्वे स्वे कर्मण अभिरतः, आपका कर्म क्या बनता है? अपने परिवार का पोषण करना, जिनको आपने पैदा किया है उनको पढ़ाना लिखाना। इसी प्रकार आप पति हैं तो आप पत्नी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें, उसमें लगे रहें। पत्नी है तो पति के प्रति जो कर्तव्य तुम्हारे कर्म बनते हैं उनका निर्वहन करें। तो क्या है? स्वे स्वे कर्मणि अविरतः, अपने अपने कर्मों में लगा हुआ। कपड़े लत्ते से धोने आदि यही वही वाले काम हैं, परंतु इन कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। परंतु यही एक कर्म है जहाँ से साधना चालू होती है। आप जब इन्हीं कर्मों को स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और दूसरों के लिए करने लगते हैं तो ये कर्म नहीं रहते, कर्म योग बन जाता है। ये कर्म ही पूजा है, ये बात उन्हों के अंदर घट जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। यदि ऐसा तुमने किया
तो भगवान की पूजा हो जाएगी और भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि तुम्हें प्राप्त होवेगी। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ, तत्परता से लगना चाहिए। अभिरता, आलस पूर्वक नहीं, तत्परता पूर्वक लगे रहना है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। स्वकर्म निरता, अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ, जिस प्रकार से परमात्मा को ये साधक प्राप्त करता है, उस विधि को अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। बोले बता दो भगवान। बोले जिससे ये सारी दुनिया पैदा हुई और जो सारी दुनिया में समाया हुआ है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे हमारे बीच में है, तुम्हारे हमारे हृदय के अंदर रहता है। इसलिए अपने कर्म के द्वारा जब किसी असहाय की मदद करते हैं तो उस आप परमात्मा की पूजा करते हैं। जब किसी को थोड़े मोड़े धन की आवश्यकता है, आप देने में समर्थ हैं, आप दे देते हैं, तो आप धन के द्वारा पूजा कर लेते हैं। और जब आप शरीर के द्वारा उनके काम में आ जाते हैं तो शरीर की पूजा, और वाणी के द्वारा जब प्रेम से आप कहते हैं क्या हालचाल हैं, आओ जी बैठो चाय पी लो, और भी कई तरह के जब सत्कारपूर्ण वचन कहते हैं तो आप वाणी के द्वारा भगवान की पूजा कर लेते हैं। खास करके आपके निजी संबंधी, जिन्हों को ये लगता है कि ये हमारा बेटा हमसे कम से कम बोल ही दे, नहीं देता है कुछ, कोई बात नहीं, गुजारा चल ही रहा है, पर आपका बोलना प्रेम से यदि बोलोगे, हालचाल ले लोगे, आपकी साधना हो जाएगी। तीर्थ यात्रा जाने का जो फल है वो वहीं मिल जाएगा। यदि आप ऐसा कर सकें अपने बुजुर्ग माता पिता आदि के लिए, और भी कोई असहाय दीन दुखी हो उसके काम में यदि आ सकें, तो तीर्थ यात्रा करने का फल आपको वहीं मिलेगा, गंगा नहाने का फल वहीं मिलेगा। इसलिए जिस परमात्मा ने ये जगत बनाया वही इसमें प्रवेश कर गया। जब दरिद्री हो तो दरिद्री की के रूप में कौन है? वही है। जब आप मदद करते हैं तो किसकी मदद करते हैं? उसी परमात्मा की करते हैं। ऐसा समझ के मदद करो, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके। जब कोई रोगी दोषी होता है, रोग दोष ठीक कराने के लिए आप उनके लिए दवाई ला देते हैं, और जब वो चलने में असमर्थ होता है बाजू पकड़ के उठा बैठा करके कपड़े बदला देते हैं। उस समय आप उस रोगी के रूप में, हारे थके के रूप में परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और आपको गंगा नहाने का स्नान, गंगा स्नान का जो फल है वहीं मिल जाएगा, यज्ञ का फल वहीं मिल जाएगा। इसलिए अपने कर्म के द्वारा आप उस परमात्मा की पूजा करो जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो समस्त जगत में समाया हुआ है। अपने कर्म के द्वारा जब ये पूजा करता है तब परमात्मा की प्राप्ति से सहज में ही हो जाती है। और अपना कर्तव्य जो बनता है उसे करना चाहिए। अब जैसे आप पिता हैं, बच्चे भी हैं आपके, और कहीं सुनाकर अध्यात्म की बात है, हम तो बैराग लेवेंगे। अरे बैराग लेने की बात तो ठीक है, पर पहले उनका तो पूर्ति कर दो। जो पैदा किए हैं, जिनको पढ़ाना लिखाना भी बाकी है, ब्याह शादी बाकी है, वो काम निपटा लो। और साधुओं वाला काम तुम्हें सहज लगता है, इन्हें कुछ नहीं करना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। अगर करें अपने कर्तव्य सारे तो, पर तुम्हें दूर से सहज में लगता होगा कि इन्हें कुछ करना ही नहीं है। कई साधुओं के पास थोड़ा मोड़ा वैभव है, गाड़ी घोड़ा आदि है, लोग हैं, तो उन्हें देखकर लगता है ये काम हम भी कर लें, पर जैसा आप समझ रहे वैसा है नहीं। ये तो बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा है, जिन्होंने बड़ा जनता में धर्म का प्रचार किया, जगाया, उससे 2-4 10 रुपये मिल गए, रखकर अपना इकट्ठे करते रहे। बाद में जो लोग आए हैं बैठ गए महंत बन के, वही थोड़ा रुंग वो चकाचौंध में घूमते फिरते हैं। उन्होंने देख करके तुम साधु बनना चाहते हो तो ऐसा ठीक नहीं है। वैरागपूर्ण जीवन जीने के लिए और साधन भजन करने के लिए संन्यास मार्ग में आना चाहिए। पर इससे पहले आप अपने पूर्व के कर्मों को
निपटा देना चाहिए। जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो पूरे करने के बाद ही आना चाहिए। यदि तुम अपने उन कर्तव्य रूप धर्म का त्याग करके और श्रेष्ठ धर्म संन्यास मार्ग का अवलंबन करोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रेयांश धर्मो विगुणा, तुम्हारा घर गृहस्थी वाला काम तुम्हें लगता है ये गुण रहित है, पर यही ठीक है। भगवान कहते हैं किसकी अपेक्षा, जो सन्यासियों का धर्म है, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से अपने माला जपने, ओंकार का चिंतन करना है, उपनिषदों का स्वाध्याय करना है, गीता का स्वाध्याय करना है, लगता है चैन से बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर करेंगे तो दिन रात चैन नहीं रहती है। बहुत तपोमय जीवन बड़ा कठिन जीवन है। राग द्वेष में जीवन में अपने को राग और द्वेष से कैसे बचाएं, ये कोई साधारण बात नहीं है। तथाकथित मन चले लोग भी मन चली बातें सुनाते हैं, उन्हें सहना भी है और शिकवा भी किससे करोगे। ईश्वर के अलावा ये सन्यासी का, साधुओं का कौन है। कोई करे अपराध और कोई पाव फल भोग। अपराध कोई कर जाता, सीधे साधे पकड़ लिए जाते हैं। तो क्या है, ये सारी चीज़ें साधुओं के जीवन में जो वैराग्य मार्ग में चलते हैं उन्हें सब बैलेंस करना होता है। इसलिए श्रेयांशो धर्मो विगुणा, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हें लगता है गुण रहता है, यही करो, यही ठीक है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, आगे कहेंगे अपने धर्म कर्म करते हुए मर जाओगे तो भी ठीक है, पर दूसरे का धर्म, अभी तुम्हारे कर्तव्य पूरे हुए नहीं, दूसरे के धर्म को दूसरों के देख करके उसमें जा रहे हो। इसी प्रकार घर गृहस्थी के जीवन में भी जो 10-20 हज़ार की नौकरी अथवा कुछ धंधा रोजगार करे हो, बगल वाला ज़्यादा करने लगा, उसको छोड़ करके आप वो वाला काम पकड़ना चाहते हो जिसमें वो लाखों कमा रहा है, उसमें तुम्हारी पैठ है नहीं। तुम्हें लगता है ये तो ऐसा ही है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। अरे जैसा भी है काम चल रहा है, करते रहो, आगे पकड़ ना पाए तो ये भी जाएगा। आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा श्रेयांशो धर्मो विगुणा, तुम्हारा जो काम है भले तुम्हें गुण रहत लगते हो, तुम उनको करते रहो। दूसरे के कर्म तुम्हें बहुत अच्छी तरह से कर भी लो, पर तुम्हारे को वो करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिकार क्षेत्र तो तब मिले जब आप उसमें परीक्षा आदि देकर सिलेक्शन हो जाओ, अथवा उस तरह का करके दिखा दो। धंधे आदि में स्वयं करके दिखाओ और दूसरे की नौकरी बड़ी देख करके हम भी वही करेंगे, छोटी वाली नहीं करेंगे, छोड़ के आ गए तो ये भी छोड़ दी, आगे मिलना है कि नहीं मिलना राम जी जाने। कई बार क्या करके प्रा करके मिलती ही नहीं है। सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, लंबी लंबी बातें करेंगे, वहाँ भी हमारी लग जाएगी, तब इतना लाख रुपया ऐसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, कैलकुलेशन करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण रहत अपना कर्तव्य कर्म जो तुम्हें लगता है वही करो, दूसरे को मत अपनाओ, क्योंकि वो दूसरे में तुम्हारी अभी पैठ नहीं है। तुम्हें लगता है हम अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है, तो भी बैलेंस बिगड़ता है। ये वाला काम कौन करेगा फिर। जैसे घर गृहस्थी के रोजमर्रे के काम हैं वो तुम संभाले हुए हो, तुम्हें पता लगा कि नहीं अब यहाँ बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप भी बैठे हुए हैं, अब तुम्हें लगा कि दूसरे शहर में जाएं तो हम ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा कमाई हो जाएगी, पर ये माँ बाप का क्या होवेगा, परिवार का क्या होवेगा, बाकी सब बाहर हैं, तुम भी चले जाओ तो बगैर मारे इनको मर जाना है। इसलिए ऐसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम कर रहे हो वही ठीक है। दूसरे कर्मों को अच्छी तरह अगर कर भी लो तो भी मत करो ऐसा, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ काम बिगड़ रहा है। तुम्हारा अपना निजी कर्तव्य पालन करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण का श्रेयांश धर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिष्ठतात, अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के कर्म रूप धर्म से गुण रहत कर्म रूप धर्म अपना श्रेष्ठ बताया है भगवान ने। रही बात कर्म की, कर्म किसी न किसी दोष से दूषित तो रहता ही है। आप क्या करो, झाड़ू लगाओगे तो उसमें भी चींटियां मरेंगी, तो हो तो जाता है कुछ ना कुछ, हिंसा तो होनी है। आप सब्जी लाओगे उसमें भी कीटाणु मरते हैं। कई जैन लोग जो है उधर में नर्मदा खंड में विचरण कर रहा था, एक गांव में मिला, तो वो कहते हम मंजन नहीं करते, कुल्ला दतुन नहीं करते। मैंने पूछा क्यों, बोले इसमें कीटाणु मर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो मुंह में गंदगी भरे रहे ना, ठीक है,
गंदगी रखोगे तो कीटाणु पड़ ही जाएंगे, सफाई रखोगे तो नहीं पड़ेंगे। तो क्या है कि ये हर एक कर्म में कोई ना कोई दोष है। इसलिए अच्छा है, कर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, इरादा ही अच्छे और बुरे होते हैं। हमें अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के अपने समस्त कर्मों को करना चाहिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए वो आसक्ति रहित होकर के और अंतःकरण अर्थात मन को जीत लेना चाहिए और नैष्कर्म सिद्धि को सर्वत्र आसक्ति रहित रहने वाला साधक, किसी प्रकार की कोई स्प्रिया नहीं। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, दूसरे के सुख सुविधा परक जीवन को देख करके अपना जो तुम्हारा जीवन चल रहा है, चैन से चल रहा है, फिर भी आप अब असंतुष्ट हो गए। क्यों असंतुष्ट हो गए? दूसरे को देख लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये स्प्रिया छोड़ दो। तुम्हारे पास जो है, जितना ईश्वर ने दिया वो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसका अपना है। उसने अच्छे कर्म किए, उसको गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला नौकर चाकर दिए हैं, पर जो जो भींगे कामली त्यों त्यों भारी होवे। पसारा जितना ज़्यादा होता टेंशन भी उसको उतनी ही ज़्यादा होती है। तुम्हारा छोटा मकान है, छोटा काम है, तो टेंशन भी तो छोटी है। तो इस करके उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा कमाते, ज़्यादा खर्च करते हैं। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को चाहिए कि हर जगह आसक्ति से रहित होवे और इस प्रिया इसको छोड़ देवे और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात मन विषयों को में ना जाने दे, परमात्मा के चिंतन में लगाए रखे। और ज्ञान योग के द्वारा जो बताया गया है कि शरीर मन और इंद्रियां ही क्रियाशील हैं, इनका जो जानने वाला आश्रय प्रकाशक वो क्रिया से रहित है, वो अक्रिय है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। वही नैष्कर्म सिद्धि है जिसमें कर्म नहीं है। कर्म की हों स्वरूप चीने, ऐसा जो बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक, जो समस्त बुद्धि देश, समस्त बुद्धियों का जो साक्षी है, हमारी तुम्हारे सारे जीव चराचर के लोग जितने, उनकी सबकी बुद्धियों का साक्षी है, सबकी बुद्धि को प्रेरित करता है। ऐसा ये तत्व सत्ता तो देता है पर सच्चे अर्थों में क्रिया रहत है, इसलिए इसको आमन नहीं, हाँ, अकर्म रूप कहते हैं। आमन नहीं, कर्म मन कर्म से रहत है। नैष कर्म, हाँ, उसमें कर्म नहीं है, न कर्म, कर्म का न होना। जिस जगह, वो जगह आत्मा है, जहाँ मरण नहीं है, जहाँ जन्म नहीं है, जहाँ कर्म नहीं है, जहाँ वाणी नहीं है, ऐसा जो तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। न हन्यते, हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर वो मरता नहीं है। अजो नित्या शाश्वतो यम प्राणो, या जन्म है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा तुम्हारा और आपका अपना असली में है, यही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसीलिए संतों ने कहा सो प्रभु और नहीं सो तू है। फूल में जैसे खुशबू रहती है, दर्पण के अंदर जैसे नगर का प्रतिबिंब दिखने लगता है, ऐसे ही तिम हर ही बसे निरंतर। ऐसे ही परमात्मा नैष्कर्म सिद्धि के रूप में आपके हमारे सबके हृदय देश में विराजमान है। उसको जानना ही जीवन का प्रमुख प्रयोजन है। इसलिए उपनिषद ने कहा ई चेदिवेदी अत सत्यमस्ते, अगर तुमने ऐसा जान लिया तो ठीक है, न चेदिवेदी अत महति विनष्टि, यदि तुमने ऐसा नहीं जाना तो आपने अपनी बड़ी भारी हानि कर ली है। इसलिए इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन,
मैं उस परमात्मा, वो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक, जो मेरा मद भाव है, जो मेरा अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको जानने से जीव कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे ब्रह्म को मैं कहता हूँ। जिस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उस प्रकार को हम तुमसे कहते हैं। यह ज्ञानस्य कैसा है ये? भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के इस 50वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेया निष्ठा ज्ञानस्य या परा। या ज्ञानस्य परा निष्ठा सिद्धिं यथा प्राप्तः ब्रह्म आपनोति तथा कौन्तेय समासेन एव मे निबोध। हे अर्जुन, जो ज्ञान योग की परा निष्ठा है, ज्ञान योग की कैसी है? परा निष्ठा है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आंतरिक निष्ठा। ये सोने जागने वाली चेतना भी ज्ञान जैसी ही दिखती है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। ये ज्ञान अंतर्यामी आत्मा से लेकर के बुद्धि में आती है, और बुद्धि का आश्रय लेकर जब तक जागती है तब तक कहती मैं सब कुछ जान रही हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब निद्रा आई, गाढ़ सुषुप्ति आई तो कुछ भी ना जाना। इस जानना और कुछ ना जानना को जो जानता है वो कौन है? ज्ञान योग की परानिष्ठा है, वो परम ज्ञान है। या ज्ञानस्य परानिष्ठा, ये ज्ञान योग की परानिष्ठा है। इससे पहले ये शरीर को जो जानने वाला वो इंद्रियां हैं, वो भी ज्ञान स्वरूप है। इंद्रिय और मन बुद्धि को जो जानता है वो साक्षी आत्मा। तो ये ज्ञान योग की परानिष्ठा है। बुद्धि को मति न लखे जई मत लखे। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि का होना ना होना भी जानता है, मति न लखे जही मत लखे। बुद्धि जिसको नहीं जान पाती, बुद्धि को जो जानता है, हाँ, ये कैसा है? ज्ञानस्य परानिष्ठा। यह ज्ञान योग की परानिष्ठा, ज्ञान योग के द्वारा इसी को प्राप्त किया जाता है। और सिद्धिम यथा प्राप्ता, हाँ, ये परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कहते हैं जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, सिद्धिम यथा प्राप्ता, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर के मनुष्य, नैष्कर्म है वो, कर्म रहित है वो, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिसमें कर्म होता ही नहीं, ये ऐसा नैष्कर्म सिद्ध है, इसमें जन्म मृत्यु भी नैष्कर्म, ये कर्म जन्म और मृत्यु भी जिसमें नहीं है, नैष्कर्म सिद्ध। और इसमें कर्म भी नहीं, ना शुभ कर्म है ना अशुभ कर्म है, बल्कि जो हाँ हर एक चेष्टा को जानता है, वो नैष्कर्म पद अंतर्यामी आत्मा को ही समझना चाहिए। उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर यथा प्राप्तः ब्रह्म, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये अंतर्यामी आत्मा कर्म रहित है और आत्मा ही ब्रह्म है। सभी में जो समाया हुआ है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, ये बात जानना चाहिए कि शरीर मन और इंद्रियों में कर्म हैं, और मन बुद्धि तक कर्म चला गया, होना ना होना तक जिसने जान लिया, इतने पीरियड तक कर्म रहा, इसके पीछे कर्म नहीं है। इसलिए कर्म की हों स्वरूपें चीनें, इसलिए अच्छा हो
कि हम कर्म करें, स्वार्थ बुद्धि त्याग दें, फलाकांक्षा त्याग दें, क्योंकि कर्म तुम्हारे में है ही नहीं। यदि ऐसा करोगे तो आपको महाफल प्राप्त होवेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, कर्म बंधन कट जावेगा, कर्म तुम्हारा वैराग्य देवेगा। कौन कर्म? जो स्वार्थ बुद्धि त्याग करके धर्म कर्म जो करोगे, दूसरों के प्रति उपकार करोगे, उससे वैराग होवेगा, और वैराग से विवेक, फिर भक्ति का आगमन, और भक्ति, हाँ, और कई ऐसा कहते हैं फिर भक्ति आ जाती है, और भक्ति से फिर ज्ञान वैराग्य आते हैं। दोनों प्रकार से हैं। जो भगवान का श्रवण मनन नहीं करते हैं, जो मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं करते, उन्हें भक्ति नहीं आती है। जिन्हें भक्ति नहीं आएगी उन्हें ज्ञान वैराग्य काहे को आवेगा? अथवा जिन्होंने मन इंद्रियों का निग्रह किया है, उनके अंदर ही विवेक जगता है, उनके अंदर ही वैराग्य जगता है, उन्हें उनके अंदर ही भगवान की भक्ति आती है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तथा कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसी प्रकार को समासेन एव में निबोध। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार से नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र अर्जुन तू मुझसे संक्षेप में समझ लो। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, समासेन संक्षेप में ही में निबोध, मुझसे समझ लो, मुझसे समझ। हाँ, अर्जुन ने कहा महाराज समझा दो फिर तो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य चा शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्यद्वस्य चा। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के योग तुम कैसे बनोगे, इस विषय का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, विशुद्धया बुद्धया युक्तः, बुद्धि को विशुद्ध बनाना है, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के, और धृत्यात्मानं नियम्य चा। धृत्यानम, धृति जो है ना, सात्विक धृति धारण करना चाहिए। सात्विक धृति में क्या बताया गया था? पूर्व में धृति और बुद्धि और धृति का वर्णन आ गया है, पहले हो चुका है। जिस धृति में आपने ऐसा जान लिया, हाँ, परमात्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं, बाकी सब मिथ्या हैं, और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, बुद्धि का साक्षी है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। यही एको देवा, यही एक देव है और कोई दूसरा देव नहीं है। यही माया और मन को स्वीकार करके ईश्वर और जीव हो जाता है, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा, सतोगुण रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन जाता है, जगत को प्रकाशने की वजह से सूर्य बनता है, समस्त लोकों के दुख दारिद्र हरने के लिए, विघ्न नाश करने के लिए गणेश मूर्ति धारण करता है, मर्यादा स्थापित करने के लिए राम बनता है, लीलात्मक विग्रह धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए कृष्ण बनता है। एको देवा, कौन वाला? जो तुम्हारे अंदर बुद्धि देश का साक्षी है। ऐसा बुद्धि देश का साक्षी ही सर्वरूप है। ऐसा धारण कर लिया, फिर घर गृहस्थी के काम भी करते हैं, परंतु आस्था वही है, निष्ठा वही है कि सत्य तो ये है, जब तक ये करते करते हैं, फिर साधन भजन हमने करना है, साधना करना है। धृत्यात्मानम,
धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो पंच विषय हैं, इनको सब श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण में चा, पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं इन पंच विषयों को ग्रहण करती हैं। हाँ, राग द्वेषौ व्युदस्य, हाँ, राग द्वेष को हमें क्या करना है, सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए। राग द्वेषौ व्युदस्य चा, हमों क्या करना है, अपनी बुद्धि को विशुद्ध बनाना है, भगवत चिंतन करके, भगवान का गुणानुवाद करके, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, दूसरों के काम में आकर के, दूसरों के काम आवें, दूसरों के काम चलावें, धन से चलावें, शरीर से दूसरे के काम में आ जावें, स्वार्थ बुद्धि ना रखें, तो क्या हो गया, बुद्धिया विशुद्धया, बुद्धि आपकी विशुद्ध हो जाएगी, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी। जहाँ जिस अंतःकरण में जिसने परमात्मा श्री हरि की भक्ति नहीं की, गुणानुवाद नहीं सुना, जिन्होंने परमात्मा का नाम नहीं जपा, जो भगवान को मंदिर आ जाए, संत आ जाए, झुकते नहीं हैं, ते सर तूमर कट तूमर समतूला, वो कड़ुई गोल वाली लौकी है जिसको पहले काट करके उसका कमंडलू महात्मा बनाते थे। तो तुम्हारा सर भी, उन लोगों का सर भी वैसा ही है जो अपने गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति और भगवान के मंदिर में झुकता नहीं, अपने माता पिता की ओर झुकता नहीं है। ते सर कट तूमर समतूला, कड़वी लौकी है, गोल वाली तुमड़ी, हाँ, जो खाने के मतलब की नहीं है। परमात्मा की भक्ति करके जब आगे बढ़ते हैं तो कृत उपासक कहा जाता है और विशुद्ध बुद्धि कही जाती है। कबीरदास जी ने उपासना किया तो उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। जब बुद्धि विशुद्ध हो जाती है तो परमात्मा पीछे पीछे चले आते हैं। जो बुद्धि होए परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। निर्मल बुद्धि की ये पहचान है कि वह विषयों से अपने मन को लौटा लाती है। क्यों? सयानी है, निर्मल हो गया है उसका चित्त, बुद्धि उसको उसने निर्मल बना लिया है। निर्मल बुद्धि में ये समझ आ जाती है विष तो एक जन्म, विष खा लो एक जन्म खत्म हो जाएगा, पर विषय तो अनेक जन्म खराब करते हैं। मन में नाना प्रकार की वासनाएं विषय भर देते हैं और उन विषयों को प्राप्त करने के लिए कई बार ये गंदे कर्म करता है, जिससे गंदी संस्कार बनते हैं, समाज के द्वारा अपमानित होते हैं तथा पिटाई भी होती कई बार। तो इसलिए गलत कर्मों से बचना चाहिए। परंतु जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी लीला कथाओं को सुनते हैं, हाँ, गीता का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, जो दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं, भगवत अर्पण बुद्धि से अपने माता पिता से लेकर सभी की सेवा में तत्पर हैं, ये बात कहने के लिए नहीं, ये तो अंदर धारण की जाती है। सभी घट में परमात्मा है, इसलिए हम इसके साथ अपना उपकार किए दे रहे हैं, हमें बदले में कुछ देवे ना देवे इसकी राजी, पर मैं कर दूंगा, भगवान ने तो देख लिया। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का निर्माण करें, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि यदि विशुद्ध हो गई है तो पहचान ये है, तेन तन चेतना अनहित जानी। उन विषयों की ओर ये बुद्धि फिर मन को नहीं जाने देती है और कहती है वहाँ जाओगे तो मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ऐसा करके नाना उपाय करके विवेक शक्ति बुद्धि में जागती है और मन को विषयों से लौटा करके भगवान की शरण में आ जाता है। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृतात्मानम नियम चा, बुद्धि को विशुद्ध बनाएं
और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बिना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। ऐसी दृढ़ धृति में ऐसा धारण कर लिया दृढ़तापूर्वक, हाँ, और जो संसार है ये मिथ्या है ऐसा धारण कर रखा है। तो ऐसी जो धृति है वो सात्विक धृति पूर्व में निरूपण कर ही दिया है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का त्याग कर दे और राग द्वेष से रहित अपने को बनावे। तो ऐसा करने से क्या होगा? भगवान की भक्ति जगेगी, परमात्मा की प्राप्ति होने के योग उसका चित्त हो जाएगा। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो आत्मा के रूप में हर जगह विद्यमान है वो तुम्हारे हृदय में देश में प्रकट हो जाएगा, जिसके लिए भगवान ने कहा है तेसा मेवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सब में विद्यमान है, वो ज्ञान रूपी दीपक बन करके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसका अज्ञान, हाँ, देह और जगत सत्य है, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता का नाश करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ने नानास्त किंचनः, यहाँ नाना नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसके लिए वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं सो प्रभु नहीं सो तू है, वो तेरे अंदर ही समाया हुआ है। ऐसा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति के योग बन जाते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके और विशुद्ध धृति धारण करके शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषयों का त्याग कर देते हैं। राग द्वेषो विदुष्य, राग द्वेष से रहित अपने चित्त को बना लेते हैं। तब ये कैसा होता है? साधक परमात्मा की प्राप्ति करने के योग बन जाता है। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।